जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत। आशा है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए चलिए देखते हैं संज्ञा का दूसरा पार्ट। जो हमारा दूसरा पार्ट रह गया था वो शुरू करते हैं। ठीक है क्लास। संज्ञा संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कल हमने बता दिया। संज्ञा 5 प्रकार की होती है मेरे दोस्त। आज उसका दूसरा टॉपिक है, दूसरा हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सभी लोग देखना और सुनना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमने जातवाचक की बात कर ली थी। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई हैं। जो इसकी परिभाषा है, परिभाषा पढ़ लीजिए। जो शब्द के किसी स्थान या वस्तु या व्यक्ति के स्थान या नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यक्तिवाचक कहता है। जो शब्द या किसी स्थान या वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ट्रिक से नहीं, देखिएगा, जैसे कि ट्रिक जो है, छोटी सी ट्रिक है, आप लोग देख लीजिएगा। ये ये दृश्य प्लस एक वचन जो दुनिया में अकेला हो उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। जो दुनिया में अकेला हो उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, देश के नाम भारत, चीन, अमेरिका, जापान, रूस, ये एक एक ही हैं और ये सिंगल हैं। ठीक है, नदियों के नाम जैसे झील, व्यक्तियों के नाम, ग्रंथियों के नाम, समाचार पत्रों के नाम जैसे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे देखिए, गंगा, गंगा झील बुलर हो गई। झील क्या हो गई? बुलर हो गई। और व्यक्ति का नाम रमेश हो गया। ग्रंथ रामायण हो गई। समाचार दैनिक जागरण, अन्य अमर उजाला वगैरह हो गए। ठीक है, अब पुस्तक में महाभारत, कुरान, बाइबिल। और व्यक्ति में सुरेश, कोमल, राजेश, मोहन। ठीक है, और झील में बुलर झील, डल झील और चिल्का झील। ठीक है, और नदी में गोदावरी, यमुना, गंगा। ये तुम्हें समझने के लिए इतने ज़्यादा मतलब हम उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा मतलब आप लोग समझदार हैं, समझ लेना। ठीक है, कोशिश करना समझने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी संज्ञा है, हमारी तीसरी संज्ञा है, तीसरी नंबर की संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरे नंबर की कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। जिन इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी वस्तु या भाव या गुण या दशा आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार दोबारा देखिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या भाव का गुण या दशा आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ट्रिक से देख लीजिए क्या है। अदृश्य हो और प्लस गणना हो, गणना नहीं कर सकते हैं। अदृश्य हो, गणना नहीं कर सकते। प्रेम, क्रोध, मोह, लोभ, ये भाववाचक संज्ञा होती हैं। ये देखिए, ये एक वचन में आती है। ठीक है, आती हैं, ये एक वचन में आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। भाववाचक की संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। जैसे देख लीजिएगा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। ठीक है, जातिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसे मनुष्य का मनुष्यता होगा, इंसान का इंसानियत होगा, मित्र का मित्रता होगा, बूढ़ा का बुढ़ापा होगा, स्त्री का स्त्रीत्व होगा, पशु का पशुत्व होगा और लड़का का लड़कापन होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये सर्वनाम से कैसे बनेंगे? सर्वनाम से कैसे बनेंगे मेरे भाई? देख लीजिएगा, सर्वनाम से नहीं कैसे बनेंगे संज्ञा। ये देख ली। सर्वनाम भाववाचक, अपना, अपनापन, अपनत्व, स्वत्व, अहंकार, निज, निज का निजित्व, जो मम का ममता या ममता या ममत्व। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। और विशेषण देख लीजिए। विशेषण से आप देख लीजिए किस प्रकार से बनेंगी संज्ञा। ये तीसरे नंबर की विशेषण। भाव, जैसे मीठा मिठास, वीर वीरता, चौड़ा चौड़ाई, लंबा लंबाई, कठोर कठोरता, सुंदर सुंदरता। ठीक है, अव्यय से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? देख लीजिएगा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, जैसे दूर से दूरी हो गई। और शब्दांश से शब्दांश, शाबाशी हो गई। एक मिनट भाई रुकिएगा। शाबाश से शाबाशी हो गई। सॉरी, मैं गलत आप बोल गया था, उसके लिए सॉरी। शाबाश से शाबाशी हो जाएगी। और समीप से समीप्य या समीपता हो जाएगी। निकट से निकटता हो जाएगी। पाँचवें नंबर क्रिया, भाववाचक, चढ़ना चढ़ाई, भटकना भटकाव, खेलना खेल, घबराहट घबराहट, बुलाना बुलावा। ठीक है, चलिए हम 5 नंबर की संज्ञा देखते हैं। 4 नंबर की है संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जात की वस्तुएं के समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये देखिए, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा समुदाय या बोध, यानी समुदाय को या बोध का, समुदाय या
समुदाय व समूह का बोध कराए तो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे परिवार, सेना, गुच्छा, संघ। परिवार, सेना, गुच्छा, संघ, झुंड, देर, दल, गच्छा, गट्ठर, काफिला, टुकड़ी, श्रृंखला, गिरोह, पुंज आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उन्हें हम नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे हमारी 5 नंबर की संज्ञा, ये आखिरी लास्ट संज्ञा हमारी, आप लोग सभी। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमने आपकी परिभाषा बता दी, जिसमें आएंगे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, दूध, दही, घी, तेल, मक्खन, पानी, तेजाब, दूध आदि प्रकार के आएंगे। जो तरल होंगे वो आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपका ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग इसमें विश्वास दिखाएं और हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद साथियों।